बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा तालबात, कंज़ुल मदारिस बोर्ड की इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ के साथ प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा। अजीज़ तलबा तालबात, आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी गुफ्तगू में फ़ेल यानी वर्ब का बुनियादी रोल है। अगर गुफ्तगू में फ़ेल का इस्तेमाल ना हो तो फ़िक्रा नामुकम्मल है और ला यानी और बेमायनी है। और अगर उसका इस्तेमाल रॉन्ग हो जाए तो उससे या तो फ़िक्रा रॉन्ग हो जाएगा या उसका परसेप्शन गलत हो जाएगा और सुनने पढ़ने वाला वो मानी अखज़ नहीं कर सकेगा या वो मानी कन्वे नहीं हो सकेंगे जो लिखने वाला या बोलने वाला करना चाहता है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी ग्रामर में और उसी तरह अंग्रेज़ी ग्रामर में भी वर्ब का रोल अकलीदी है और उसके बगैर फ़िक्रा नामुकम्मल और रॉन्ग है। और जब तक हम सादा वर्ब से लेके टेंसेस के मुताबिक वर्ब की फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का जब तक हम एप्रोप्रिएट और मुनासिब इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारा फ़िक्रा नामुकम्मल और गलत होगा। आज के इस लेक्चर में आज हम आपसे प्रेजेंट टेंसेस के तमाम इकसाम यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म्स का इस्तेमाल और उनके फंक्शंस पे बात करेंगे। और याद रखिएगा कि हमारा फोकस जो है वो क्रिएटिव राइटिंग और डायरेक्ट राइटिंग या वर्ब की रिकग्निशन के ऊपर है। आज हम ट्रांसलेशन स्किल्स की तरह उर्दू से अंग्रेज़ी में वर्ब की ट्रांसलेशन पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि वो हम सारी बातें आपसे ट्रांसलेशन स्किल्स के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बराह रास्त आपसे क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर या डायरेक्ट लर्निंग एंड डायरेक्ट राइटिंग के ऊपर या डायरेक्ट कम्युनिकेशन की स्किल्स के हिसाब से बात करेंगे कि एक वर्ब मुख्तलिफ ज़मानों के लिहाज से और प्रेजेंट के मुख्तलिफ स्टेटस के लिहाज से कैसे इस्तेमाल होता है। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा आज का मौजू है वर्ब का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंसेस के हिसाब से। आइए देखते हैं। तो अजीज़ तलबा तालबात, कंज ग्रामर के ग्रामेटिकल एस्पेक्ट में चैप्टर 21 और 22 उसके साथ एक्सरसाइजेज हैं। उनमें आज हमारा पार्ट 2 लेक्चर है। पार्ट 1 में हमने टेंसेस का इंट्रो करवाया था। तारुफ में हमने तमाम टेंसेस के बारे में तफसीली गुफ्तगू की थी कि टेंसेस के इस्तेमाल या वर्ब के इस्तेमाल से पहले हमें कौन कौन सी प्री रेक के तौर पे कौन कौन सी बातों का इल्म होना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि अगर हमें उन तमाम चीज़ों का इल्म है जिसका जिक्र हमने इंट्रो में किया, तो फिर चॉइस ऑफ द वर्ब इन ए सेंटेंस क्या होगा, जबकि हमारा आज की फोकस है प्रेजेंट टेंसेस। प्रेजेंट टेंसेस के सेंटेंसेस हमने लिखने हो या प्रेजेंट टेंसेस के सेंटेंसेस की हमने एग्जैक्ट वर्ब की स्पेसिफिकेशन और चॉइस देना हो, तो हमें किन क्वाइदो ज़वाबित का इस्तेमाल करना होगा। आइए देखते हैं। पहले एक दफ़ा टेंसेस की डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं, फिर आगे हम चलेंगे। आप देखिए कि हमने ये बात इंट्रो में भी बताई थी कि ग्रामर में वक्त के लिहाज से गुफ्तगू करने या लिखने के लिए टेंसेस का इस्तेमाल होता है। जब भी आप बात करेंगे, लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, टेंसेस बुनियादी रोल होगा। टेंसेस में वक्त का इज़हार आमतौर पे फ़ेल की मखसूस हालत के इस्तेमाल से किया जाता है। वेरी गुड, ठीक है। 3, हर फ़िक्रा में फ़ेल का इस्तेमाल मरकज़ी किरदार की हैसियत से हर फ़िक्रे में फ़ेल का इस्तेमाल मरकज़ी किरदार की हैसियत से रखता है। इसके बगैर फ़िक्रा नामुकम्मल तसव्वुर किया जाता है। एंड लास्ट वन, किसी भी ज़बान की ग्रामर में टेंसेस ना सिर्फ वक्त के लिहाज से फ़ेल का इस्तेमाल बल्कि इसकी दीगर खसूसियात भी उसका इजहार किया जाता है, जैसे उसके फंक्शंस के बारे में हमें बताया जाता है। अंग्रेज़ी में हम इसको ऐसे कहेंगे कि
Expressions of tenses are closely connected with expressions in the category of aspect in traditional grammars. The term tense is applied to verb forms, यानी verb की कौन सी फॉर्म लगेगी, प्रेजेंट पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल या ing वाली, और कंस्ट्रक्शन या उसका बनावट, that express not merely position in time but also additional properties of the state or action. ना सिर्फ वो वक्त के लिहाज से हमें बताएगा कि ये काम माजी में हुआ, प्रेजेंट में हुआ या आइंदा फ्यूचर में होगा, बल्कि उसके अलावा दीगर फंक्शंस के बारे में भी हमें आगाही देता है। अब हम ये वाली बात ख़ास तौर पे कि टाइम का एक्सप्रेशन कैसे आएगा और दीगर एडिशनल प्रॉपर्टीज़ यानी फंक्शंस कैसे आएंगे, इसके इन बातों को हम एक एक टेंस की टेकअप करके डिस्कस करते हैं। आप तवज्जो से सुनिएगा भी, पॉइंट नोट डाउन भी कीजिए और इस बात को ज़हन नशीन भी करना है इन तमाम बातों को, ताकि आपका राइटअप जो है वो दुरुस्त हो। और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर मैट्रिक का आएगा तो उसमें आपने एग्जैक्ट देना है वर्ब की फॉर्म को, यानी जो चॉइसेस है ABCD, उनमें से एग्जैक्ट चॉइस कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ, एक बात और याद रखिए कि इन 4 टेंसेज में हमने ये इंट्रो में डिस्कस किया था। याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा और वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो जहाँ इसके लिए ज़रूरी हो डू और डज आएगा और बेस फॉर्म यानी पहली फॉर्म लगेगी। तो जहाँ पे डू या डज आया या सिंपल वर्ब की पहली फॉर्म लगी, उसके साथ एस लगा या यस लगा, समझ लीजिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज या एम या आर लगे और आईएनजी की फॉर्म लगे, फेल के साथ आईएनजी लगे, तो समझ लीजिएगा ये आईएनजी और भी टेंसेस में आएगा, जैसे यहाँ भी आ रहा है। अब पहचान क्या है कि इसके साथ अगर सिर्फ इज एम आर लगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म लगे, हैज़ हैव लगा और थर्ड फॉर्म लगा तो पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल लगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ हैव और बिन, यहाँ बिन का इजाफा हुआ है और यहाँ आईएनजी की फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। ये आज की डिस्कशन में जो टेंसेस इस्तेमाल होंगे हमने उनका ये ब्रीफ आपके सामने रखा है। इसी ब्रीफ को अब हम मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स में हर टेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट आज पहला टेंस है जिसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही अच्छी तरह ध्यान नशीन करना है। जब हमने कहा इसकी दीगर प्रॉपर्टीज हैं तो उर्दू में तो हम कहते थे फिक्रा के आखिर में ता है ती है और ते है इस्तेमाल हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि ये टेंस मौजूदा ज़माना में काम के करने, मौजूदा दिस मोमेंट, या ज़माना में, ज़माना छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, मौजूदा ज़माना में काम के करने, इसके अलावा आलमगीर सच्चाई यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंसी तहकीक साइंटिफिक रिसर्च और फैक्ट, ड्यूटी फ़र्ज़ मनसबी, औकात कार ये जो जैसे जदवल कहते हैं या स्केजुअल, आदत हमारी मुस्तकिल आदत जो है। जब हमने इन चीज़ों के बारे में बात करनी हो, इन पॉइंट्स के बारे में लिखना हो, बोलना हो, तो याद रखिएगा ये किसी और टेंस में नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इस्तेमाल होते हैं। अगर हम किसी और टेंस में करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आइए देखते हैं, मज़ीद इसकी थोड़ी देर में वजाहत करते हैं। इन फ़िक्रों की पहचान आम तौर पे अंग्रेज़ी में लिखे हुए फ़िक्रों में आम तौर पे जनरली, आम तौर पे ओकेजनली कभी कभार, नेवर कभी नहीं, एवरी हर कोई, डेली रोज़ाना, यूजुअली आमतौर पे, ऑलवेज जैसे एडवर्ब इस्तेमाल होते हैं। अगर इनमें से कोई लफ्ज़ फ़िक्रे के अंदर आया हुआ हो तो आप समझ लें कि वो फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, अगर किसी और तरह से उसको मॉडिफाई ना किया गया हो। या यूँ कहें कि अगर आपने इन अल्फाज का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आप प्रेफरेबली
प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। किसी और का इस्तेमाल करेंगे तो मायने बदल जाएंगे या आपकी ग्रामर गलत हो जाएगी। आइए चंद मिसालों से इस बात को मज़ीद वाज़ेह करते हैं। हमारे लिए पहला टेंस जो है आज का, उसमें प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर है फाइल यानी सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और अगर यह सब्जेक्ट ही, शी, इट या वाहिद इसम हो तो फिर वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट है। तो हमें अंदाज़ा हुआ इससे कि इस टेंस में अगर ऑप्शन हमें दी जाएं तो इन ऑप्शन में, जैसे यहाँ ऑप्शन दी गई है आई सब्जेक्ट है, यहाँ आपके पास ब्लैंक है फूड डेली, और ऑप्शन है ईट, ईट्स, एट, हैड ईटन। अब यहाँ देखिए डेली आ गया, यहाँ डेली मौजूद है, इसका मतलब यह है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो ये स्ट्रक्चर होगी। यहाँ आई मौजूद है, इसके बाद वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा। इसका मतलब है ये सी और डी चॉइसेस नहीं आएंगे, इन दो में से आएगा। आई जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसके लिए एस या ई एस नहीं आता जैसे यहाँ पे है, लिहाजा ये चॉइस भी रॉन्ग हो गया। लिहाजा हमारा चॉइस है ए ईट। लिहाजा इन 4 चॉइसेस में हमारा चॉइस ईट होगा। आई ईट फूड डेली। एक और एग्जांपल देखिए, ही ब्लैंक बाथ ट्वाइस आ वीक। आइए टेक, टेक्स, टॉक, हैज़ टेकन। अब यहाँ पे आ वीक आ गया, ट्वाइस आ वीक, ये उसकी आदत है, ये उसकी हैबिट है, ये उसकी आदत है कि वो हफ्ता में 2 दफ़ा नहाता है। तो जब हैबिट का जिक्र आ गया तो अब हम टॉक नहीं कहेंगे, अब हैज़ टेकन नहीं कहेंगे, ज़्यादा ये दोनों चॉइसेस इनकरेक्ट हो गए। अब हमारे पास फर्स्ट फॉर्म का चॉइस रह गया। अब यहाँ ही जो है ये थर्ड पर्सन है, वो एक शख्स, तो इसलिए वर्ब के साथ एस या ई एस वाला, ये वाला एस लगा हुआ है, ज़्यादा ही के लिए टेक्स इस्तेमाल होगा। तो हमारा इसमें करेक्ट चॉइस है बी चॉइस, टेक्स। तो यहाँ आपने देखा कि हमने स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ चॉइसेस दिए और उसमें प्रेजेंट एंड डेफिनेट में वो स्ट्रक्चर हमारा सही हुआ जिसमें सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब और वर्ब के साथ क्या एस या एस आएगा या नहीं आएगा, उसके मुताबिक ये फिर फाइल को देखेंगे, जैसे यहाँ नहीं इस्तेमाल हुआ और यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। मज़ीद एग्जांपल से ये अपने इस प्रिंसिपल को और ज़्यादा पुख्ता करते हैं। हमने कहा था कि इसमें हमें इन बातों का ख्याल रखना है कि रूटीन है, ड्यूटी है, प्रेजेंट मोमेंट है, साइंटिफिक ट्रूथ है, फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये टाइम टेबल है, स्केजुअल है। ये बातें किसी और टेंस में नहीं आ सकती। अगर आपको इस तरह से सेंटेंस दिया गया है या आपने खुद लिखना है और इस तरह से चॉइसेस आपके माइंड में मौजूद हैं या आपके सामने रिटन मौजूद हैं और आपने एग्जैक्ट चॉइस लेना है, तो इसके लिए आप जब ये एरियाज़ होंगे तो इनके लिए आपके पास एक ही चॉइस है कि आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में सॉल्व करेंगे और यहाँ पे सिंपल बेस फॉर्म लिखेंगे या फाइल के मुताबिक सिंगुलर होने की सूरत में एस या इस वाला चॉइस होगा। तो यहाँ देखिए आई फॉर ए वॉक डेली, डेली ने बता दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट, लिहाजा वेंट, हैज़ गॉन, वाज गोइंग रॉन्ग हो गया, ओनली चॉइस ए इज करेक्ट वन। द कुक डज नॉट डैश डिशेस। द कुक यहाँ पे सिंगुलर है, यह डज इस्तेमाल हो गया। जब डज इस्तेमाल हुआ हेल्पिंग वर्ब तो इसका मतलब है कुक अगरचे वाहिद है और कुक के हिसाब से यहाँ पे कुक्स आना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं आया, इसलिए कि डज इस्तेमाल हो तो उसके साथ वर्ब की बेस या पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो चॉइसेस कुक, कुक्ड, कुकिंग और नन ऑफ दीज, यस कुक इज द राइट। द कुक डज नॉट कुक। ड्यूटी था यह कुक का, फर्ज था वो डिशेज बनाना। अब आते हैं प्रेजेंट मोमेंट, शी डैश शुगर एंड टी, मिक्स, मिक्सेस, मिक्स्ड, इज मिक्सिंग। अब वो प्रेजेंट मोमेंट है तो इज मिक्सिंग नहीं कहेंगे, ना मिक्स्ड कहेंगे, और चूंकि शी है इसलिए साथ उसके टेंस के वर्ब के साथ एस या एस आएगा। करेक्ट चॉइस इज बी मिक्सेस। क्यों मिक्सेस आया, क्योंकि यहाँ पे वो सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है
डिमांड करता है कि वर्ब के साथ एस या एस होना चाहिए, लिहाजा मिक्स सा बुनियादी वर्ब ये साथ लगा हुआ है, करेक्ट चॉइसेस भी। साइंटिफिक ट्रूथ, साइंसी हकीकत, थिंग्स डैश फॉल ऑन द ग्राउंड, और आप जानते हैं साइंस ने भी असूल वाज़ेह कर दिया कि तमाम हैवी चीज़ें जो हैं वो ग्रेविटेशनल पुल है, ज़मीन की कशिश शकल है, जिसकी वजह से चीज़ों को वो अपनी तरफ खींचती है और उसके ऊपर चीज़ें गिरती हैं। तो ये साइंसी हकीकत बयान की गई, इसलिए कोई और टेंस नहीं आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस इस्तेमाल होगा। तो इसके लिए थिंग्स प्लूरल है, इसलिए प्लूरल के साथ या वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं आएगा, ज़्यादा चॉइसेस फॉल, बाकी सारे चॉइसेस रॉन्ग है। फैक्ट, 2 and 2 डैश 4, 2 और 2 4 बनते हैं, ये 2 and 2 प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास चॉइस था मेक, मेक्स, आर मेकिंग और हैज मेड। चॉइस है हमारे पास प्रेजेंट का, क्योंकि ये हकीकत है, तो हकीकत में मेक और मेक्स में हमारे पास चॉइस है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए मेक्स नहीं आएगा, इसके लिए मेक इस्तेमाल होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ, आलमगीर सच्चाई, द सन डैश इन द ईस्ट, हमेशा से ऐसा ही होता है, और ये आलमगीर सच्चाई है कि सूरज मशरक से निकलता है, निकलता रहेगा फॉर ऑल टाइम्स, माजी में भी ऐसा ही हुआ, आज भी ऐसा ही हुआ, आइंदा भी ऐसा ही होगा, तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, फॉर ऑल टाइम्स, हमेशा हमेशा के लिए ऐसा ही, तो इसलिए फॉर ऑल टाइम्स में द सन, अब इसके लिए पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी, सन सिंगुलर है, इसके साथ एस या एस वाला ऑप्शन होगा। हम देख रहे हैं राइज, इज राइजिंग, राइजेज और विल राइज, सी चॉइस हमारा, राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। टाइम टेबल, आवर जामियाज डैश एट 8 AM, यह स्केजुअल है कि हमारी जामियाज सुबह 8 बजे खुलती हैं, तो इसलिए ये एक टाइम टेबल स्केजुअल है, शुरू से लेकर जब तक वो नाफिजुल अमल होगा ऐसे ही होगा, ज़्यादा जदवल के मुताबिक, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, जामियात प्लूरल है, लिहाजा बेस फॉर्म इस्तेमाल होगी एस या एस के बगैर, तो करेक्ट चॉइस ए है। स्टार्ट। तो यहाँ आपने देखा कि हमने रूटीन, ड्यूटी, प्रेजेंट मोमेंट, साइंटिफिक ट्रूथ, फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ और टाइम टेबल स्केजुअल का जब इस्तेमाल किया तो उसमें यकीनी तौर पे हमने प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया, और फाइल के मुताबिक एस या ई एस वाले ऑप्शन को हमने चॉइस किया है। अभी आपने यकीनन ये बातें सीख ली होंगी, और ख़ास तौर पे इन एरियाज़ के बारे में अपने जहन में बात महफूज कर लें कि ये किसी और टेंस में नहीं आ सकती। इसे हम कहते हैं फॉर ऑल टाइम्स, हमेशा माजी में भी था, आज भी है, आइंदा भी है, तो फॉर ऑल टाइम्स जब भी होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा। अज़ीज़ तलबा तालबात, अभी हम ये देखते हैं, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात की कि ये ऐसा टेंस है जिसमें ये बताया जाता है कि चंद बातें हैं, जैसे सच्चाई थी, आलमगीर सच्चाई, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट थी, औकात कार थे, जदवल था, वगैरह वगैरह। इसके बारे में हम या प्रेजेंट मोमेंट में जो बात करते हैं उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। यह था एक मौजूदा इकाई के बारे में। अगर हमने कोई ऐसी बात करना हो या ऐसा लिखना हो या ऐसा लिखा हुआ अंडरस्टैंड करना हो जिसमें कोई काम कुछ देर पहले शुरू हुआ और हम उसमें से मौजूदा सेगमेंट, मौजूदा लम्हा के ऊपर फोकस करें, तो इस वक्त वो काम जारी था और आगे काम जारी रहेगा, लेकिन हमने ना पहले उसका जो फेज़ है, जो उसका मरहला है, उसके बारे में बात नहीं करनी, ना इसके बाद वाले मरहले की बात करनी है। हमने मौजूदा लम्हा में उसके जारी होने की बात करनी है। मौजूदा लम्हा में वो काम जारी है, मौजूदा लम्हा में वो काम जारी है। फिर दोहराता हूँ, मौजूदा लम्हा में वो काम जारी है। माजी में कब स्टार्ट हुआ, कब से जारी है, ये हमारा कंसर्न इस टेंस में नहीं है। आइंदा में कब तक जारी रहेगा, ये हमारा कंसर्न नहीं है। ये बातें और टेंसेस में आएंगी। हम सिर्फ बात करेंगे मौजूदा लम्हा में जारी काम। जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने जारी काम की बात नहीं की थी, हमने मौजूदा लम्हा में काम के होने की बात की थी। अब हम उसके मूवमेंट की बात करते हैं। मौजूदा लम्हा में काम की मूवमेंट, काम की हरकत अंगेजी, काम का जारी होना, इसकी जब बात करेंगे तो इसके लिए
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं। आप डेफिनेशन देखें कि यह टेंस मौजूदा लम्हा में जारी काम को जाहिर करता है। इससे हमें मालूम होता है कि जारी काम अभी नामुकम्मल है, यानी आइंदा फ्यूचर ज़माना में मुस्तकबिल में भी काम के जारी होने के इम्कानात होते हैं, लेकिन हम सिर्फ मौजूदा लम्हा में उसका जारी होना उस पर फोकस करके वो बात कन्वे करना हो, लिखना हो, तो किस तरह से उसके लिए टेंस का सहारा लेते हैं। जो एरिया में उसको कहते हैं कि वो फॉल करता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, इसे प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो आइए मज़ीद देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस डिनोट्स ज़ाहिर करता है एक्शंस और इवेंट्स, ऐसे अमल या ऐसे वाक़यात को दैट आर ऑलरेडी इन प्रोग्रेस, जो पहले से ही जारी हैं और हो रहे हैं, वाइल वी स्पीक अबाउट देम, और जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो उस वक्त शुरू नहीं होते बल्कि पहले से ही शुरू होते हैं और अब उस लम्हे में उनके जारी रहने की बात कर रहे होते हैं। अब हम मिसालों से बात करेंगे कि वी आर अटेंडिंग आवर क्लास। इस वक्त हम जब आपसे बात कर रहे हैं, जब फ़िक्रा लिख रहे हैं, तो उस वक्त हम क्लास में हैं और क्लास ले रहे हैं, तो हमने आर अटेंडिंग का इस्तेमाल किया। इट इज़ रनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही, इस लम्हे बारिश हो रही। कब से शुरू हुई, कब तक जारी रहेगी, वो हमारा मुराद नहीं है, वो किसी और टेंस में आएगा। शी इज़ कुकिंग फूड, वो खाना तैयार कर रही है, इस वक्त किचन में है और वो अपना सारा स्किल के साथ खाने को तैयार कर रही है। पाकिस्तान इज़ प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान के इस लम्हे की हम बात कर रहे हैं कि उसकी प्रोग्रेस की। तो इन एग्जांपल से हमने आपको एक्सप्लेन किया कि असल में जारी काम से क्या मुराद है और मौजूदा लम्हा से क्या मुराद है। आइए स्ट्रक्चर के साथ मज़ीद एग्जांपल्स को देखते हैं। सब्जेक्ट के बाद जहाँ जैसे आपने देखा वी, इट, शी और पाकिस्तान सब्जेक्ट था, उसके बाद एम, एज और आर। अगर आई होगा तो एम आएगा, सिंगुलर होगा तो एज आएगा, और अगर प्लूरल होगा, जमा होगा, तो आर इस्तेमाल होगा, और वर्ब की पहली यानी बेस फॉर्म के साथ आईएनजी की सूरत लगेगी। तो इस तरह से आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। और ऑब्जेक्ट है जैसे आप देख रहे हैं, अटेंडिंग, रेनिंग, कुकिंग, प्रोग्रेसिंग, ये आईएनजी की फॉर्म है। और आर, एस और एज इस्तेमाल हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी की इस्तेमाल है। तो आइए देखते हैं। शी टॉस एट दिस मोमेंट, और चॉइसेस हैं is eating, was eating, will be eating, ate। at this moment ने हमें गाइड किया कि हमने इस लम्हा में उसके खाने की, जो टोस्ट जो खा रही है, उसके जारी रहने, खाना जारी रखने की बात करनी है। तो इसलिए हम शी के हिसाब से फाइल हेल्पिंग वर्ब इज़ इस्तेमाल करेंगे और आगे आईएनजी की फॉर्म लगेगी। लिहाजा इसके लिए चॉइस है ए, इज़ ईटिंग। दे डैश लंच नाउ। अब नाउ ने हमें बताया कि हमने इस लम्हे की बात करनी है। वर टेकिंग, हैज़ बिन टेकिंग, टेक, आर टेकिंग। तो दे प्लूरल था, इसका मतलब यहाँ आर इस्तेमाल होगा और आर के बाद आईएनजी की सूरत आएगी। तो ट्रू चॉइस है डी, और टेकिंग। आइए कुछ और मिसालों से ये बात को वाज़ेह करते हैं। स्ट्रक्चर तो आपने सीखा कि यही, अगर नेगेटिव होगा तो नॉट आ जाएगा, नहीं नेगेटिव होगा तो नॉट इस्तेमाल नहीं होगा। आई डैश रीडिंग अ बुक, इज, एम, आर, नन ऑफ दिस। तो आई सिंगुलर है और आई के साथ हमेशा प्रेजेंट में एम इस्तेमाल होता है, लिहाजा एम हमारा चॉइस होगा। इज, एम, आर और नन, यस चॉइस इज एम, आई एम रीडिंग। ही इज डैश द होली कुरान। अब इज दिया हुआ है, इसका मतलब आईएनजी की फॉर्म आएगी। रिसाइट, रिसाइटेड, रिसाइटिंग, नन ऑफ दी, यस चॉइस इज सी, रिसाइटिंग। दे डैश टेकिंग लंच नाउ, आईएनजी दिया हुआ है, आईएनजी की फॉर्म, इसका मतलब यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगा। दे के हिसाब से आर का इस्तेमाल होगा। डू नॉट, इज नॉट, आर नॉट एंड विल नॉट। यस दे आर नॉट, ये नेगेटिव था इसलिए नॉट इस्तेमाल हुआ। दे आर नॉट टेकिंग लंच नाउ। द कैटल डैश इन द फील्ड। कैटल जो है ये
कलेक्टिव नाउन है और प्लूरल इस्तेमाल होता है, लिहाजा इसके लिए आर इस्तेमाल होगा। इज ग्रेजिंग, आर ग्रेज्ड, वेल ग्रेजिंग, लिहाजा आर इस्तेमाल क्या होगा और इसके साथ है जी चॉइस बी। जी तलबा तालबात, अभी तक हमने प्रेजेंट के दो टेंसेस के बारे में स्टडी किया है। प्रेजेंट इंडेफिनेट था, एक डेफिनेट नुक्ता मुतय्यन नुक्ते के ऊपर बात थी, और उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस था जिसमें मौजूदा लम्हा में बात का जारी रहना। अब हम बात करेंगे ऐसे प्रेजेंट के बारे में जिसके अंदर आप देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट भी है और परफेक्ट भी है। इसका मतलब यह है कि ये काम माजी में इस वक्त से पहले, यानी माजी में किसी वक्त शुरू हुआ और एन इस वक्त मुकम्मल हुआ। जिस वक्त इस लम्हे हम बात कर रहे हैं उस वक्त मुकम्मल हुआ। ये उसका एक उसका आस्पेक्ट है। दूसरा यह है कि अगर वो थोड़ी देर पहले भी मुकम्मल हो तो अभी उसके नताइज अभी प्रेजेंट में मौजूद हैं, तो उसकी वजह से हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। तो इन दो आस्पेक्ट्स को, जो स्पेशल आस्पेक्ट्स हैं, इनको अगर ज़हन में हम रखें कि कोई काम माजी में शुरू हुआ और अभी मुकम्मल हुआ, और माजी में शुरू हुआ और थोड़ी देर पहले मुकम्मल हुआ लेकिन उसके असरात मौजूद हैं, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम कहें वो अभी अभी आया है, अभी अभी आया है, तो वो उसने कई सफ़र शुरू किया था और अभी पहुंचा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। या हम कहें कि वो अभी तक नहीं आया, येट का इस्तेमाल कर लें, अभी तक, तो वो भी प्रेजेंट का इस्तेमाल है कि अभी तक की बात है। और दूसरी सेंस में जब हम कहते हैं कि उसने इम्तहान दे दिया है, तो गोया उसने अभी अभी अपना इम्तहान देना मुकम्मल किया है, माजी में पेपर उसके शुरू हुए थे, अभी दिया। या अभी इम्तहान दिया का एक और माना भी हो सकता है कि इम्तहान दिया है, यानी इम्तहान तो दे दिया है लेकिन अभी उसका रिज़ल्ट नहीं आया, रिज़ल्ट बोर्ड ने डिक्लेयर करना था, अभी उसकी डिग्री या सर्टिफिकेट या कोर्स अभी रिज़ल्ट के हिसाब से नामुकम्मल है, इम्तहान देने की हद तक ठीक है। तो ये आज सूरतें हैं जब हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और मज़ीद वजाहत करते हैं। तो जी तलबा तालबात, प्रेजेंट परफेक्ट की आप डेफिनेशन देखें। यह टेंस जाहिर करता है कि काम माजी में शुरू हुआ और अभी अभी ख़त्म हुआ है। माजी में शुरू हुआ और अभी अभी ख़त्म हुआ है, या अगर कुछ अर्सा पहले भी ख़त्म हुआ हो तो उसके असरात अभी ज़ाहिर हो रहे हैं। मसलन आप देखें ज़रा, उन्होंने अपना काम नामुकम्मल छोड़ दिया है, तो अभी उन्होंने अपना काम नामुकम्मल छोड़ दिया है। दे हैव लेफ्ट देयर वर्क इनकम्प्लीट, तो अभी हमें पता चला इस वक्त नामुकम्मल है, हमने हैव और तीसरी फॉर्म लेफ्ट का इस्तेमाल किया। उसने आपसे मुलाकात की ख्वाहिश की है, ही हैज़ डिज़ायर्ड टू सी यू। हमारे वर्कर्स सैलाब ज़दगान की मदद के लिए रवाना हो चुके हैं। आवर वर्कर्स हैव लेफ्ट फॉर, रवाना होना, टू हेल्प द फ्लड अफेक्टीज़, जो सैलाब से मुतासर हुए हैं, फ्लड अफेक्टीज़। मैंने बैंक में अकाउंट नहीं खोला है, अभी तक नहीं खोला। आई हैव नॉट ओपनड माई अकाउंट इन द बैंक। यह जाहिर करता है कि अभी तक मेरा बैंक में कोई अकाउंट नहीं है। यह जाहिर हुआ हैव नॉट, हैव के इस्तेमाल से। बेशक हमने येट इस्तेमाल नहीं किया, बाय दिस मोमेंट भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो मफहूम हैव और तीसरी फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट के इस्तेमाल से वाज़ेह हो गया। उन्होंने गैर ज़रूरी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लिया है। दे हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन अननेसेसरी प्रोग्राम्स। और क्या आपने अपने घर की तामीर मुकम्मल कर ली है? हैव यू कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर हाउस। ये एग्जांपल्स हमने दी हैं कि किस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माजी में शुरू हुआ काम जो अभी अभी ख़त्म हुआ है, या कुछ अर्सा पहला ख़त्म होने वाला काम जिसके असरात अभी ज़ाहिर हो रहे हैं, उनके लिए आप इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज़, सिंगुलर के लिए हैज़ और आई और प्लूरल के लिए हैव। आई के साथ भी हैव इस्तेमाल होता है। पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई ब्लैंक माई एनुअल एग्जामिनेशन, तो चॉइसेस हमारे पास हैं जस्ट टॉक, हैड जस्ट टेकन,
विल हैव जस्ट टेकन, हैव जस्ट टेकन। और इसमें आप देख रहे हैं कि जस्ट इस्तेमाल जब हुआ तो हमारे लिए कोई और ऑप्शन नहीं हो सकती कि जस्ट के साथ हम हैज़ या हैव इस्तेमाल करें, आई के साथ हैव आएगा तो हैव जस्ट ऑप्शन में होगा और तीसरी फॉर्म वो सही होगा। तो रॉन्ग, हैड है रॉन्ग, विल रॉन्ग, करेक्ट ऑप्शन इज हैव जस्ट टेकन। नंबर 2, ही डैश अ लेटर विच नीड्स पोस्टिंग टू हिज पेरेंट्स। उसने एक ख़त लिखा है जिसकी अभी पोस्टिंग होनी है, ख़त में डाक में डाला जाएगा, आगे डाक में डालना है जाएगा, तो इसका मतलब अभी अभी लिखना मुकम्मल हुआ है, तो लिहाजा इसमें हम रोट नहीं लिख सकते, तो या हैड रिटन नहीं आएगा क्योंकि उसकी पोस्टिंग अभी होनी है, तो अभी मुकम्मल लिखने का मरहला हुआ है, ये शो करना है हमने, रिफ्लेक्ट करना है, तो इसलिए यहाँ पे ही के साथ हैज़ और थर्ड फॉर्म, ये चॉइस हमारा दुरुस्त होगा। ये चॉइस भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, सी चॉइस इज द करेक्ट चॉइस। आइए मज़ीद एग्जांपल से इसको कंसोलिडेट करते हैं और मज़ीद लर्न करते हैं और मश्क करते हैं। नंबर 1 है ही डैश डन हिज वर्क बाय दिस टाइम। बाय दिस टाइम ने रिफ्लेक्ट किया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है और जिसमें अप टू द प्रेजेंट मोमेंट जो है काम मुकम्मल हुआ है, लिहाजा हम देखेंगे कि ये थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल गिवन है। अब हमें ये ऑप्शन हैज़ या हैव में से कोई एक ऑप्ट करना है और हम देखते हैं ऑप्शन ए हैज़, बी हैव, सी शैल, डी वुड। लिहाजा सी और डी ऑप्शन नहीं आएंगे, हमारे पास ऑप्शन ए और बी में से गुड आंसर है। तो आप देखेंगे सब्जेक्ट हमारा जब ही है तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए हैज़। तो ही हैज़ डन हिज वर्क बाय दिस टाइम। नंबर 2, द टीचर डैश द रोल। अब हमें ज़रा यहाँ एम्बिग्विटी है कि यहाँ टेंस कौन सा आएगा, लेकिन जब हमने ऑप्शन देखी तो हैज़ कॉल्ड, हैव कॉल्ड, हैज़ कॉल और नन ऑफ दीज ने हमारे उस एम्बिग्विटी को रिजॉल्व कर दिया कि यहाँ पे हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म, हैव के साथ थर्ड फॉर्म और हैज़ के साथ पहली फॉर्म है, इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन लगेगा। तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव जब आए तो तीसरी फॉर्म लगती है, जब थर्ड फॉर्म का ऑप्शन आया तो हमारे पास ऑप्शन रह गया ए और बी। अब हमने सब्जेक्ट को देखा, सब्जेक्ट टीचर है जो सिंगुलर है, लिहाजा सिंगुलर के साथ हमारे पास चॉइस है ए हैज़ कॉल्ड। तो सेंटेंस हुआ द टीचर हैज़ कॉल्ड द रोल। नाउ सेंटेंस नंबर 3, आई डैश माई लोन। अब हम ऑप्शन पे जाते हैं, हैज़ जस्ट पेड, हैव जस्ट पेड, हैज़ सून पेड, हैड सून पेड। यहाँ आप देखिए सून जो है ये फ्यूचर की रिफ्लेक्शंस है, ज़्यादा सी और डी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ऑप्शन हमारे पास होगा ए और बी में से, और हम देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, लिहाजा हमारे पास आई के साथ हैव इस्तेमाल होता है, आई हैव जस्ट पेड, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो आई हैव जस्ट पेड माई लोन, मैंने अपना लोन अभी अभी अदा किया। नंबर 4, पाकिस्तान डैश अ ग्रेट प्रोग्रेस दिस ईयर। दिस ईयर ने भी शो किया कि प्रोग्रेस पहले शुरू की थी और अब तक उसने काफ़ी उसमें प्रोग्रेस किया है, लिहाजा ये प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा, गोया हैज़ हैव और थर्ड फॉर्म। सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा पाकिस्तान, लिहाजा हैज़ मेड, हैव मेड, शैल मेड और हैव मेक्ड की ऑप्शन है। मेक्ड होता नहीं, मेड होता है, लिहाजा डी ऑप्शन नहीं है। शैल के साथ तीसरी फॉर्म लगी, ये ऑप्शन भी नहीं है। अब ऑप्शन ए और बी में से ऑप्शन आएगी और पाकिस्तान सिंगुलर है, लिहाजा सिंगुलर के ऑप्शन ए हैज़ मेड। पाकिस्तान हैज़ मेड ए ग्रेट प्रोग्रेस दिस ईयर। नंबर 5, वी हैव डैश आर एग्जामिनेशन। तो यहाँ आप देखेंगे हैव इस्तेमाल हुआ, तो हैव के साथ यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। ऑप्शन है हमारे पास टेक, टॉक, टेकिंग और टेकन। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है आईएनजी वाली, और ये डी हमारे पास थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, लिहाजा इसका आंसर है वी हैव
टेकन आवर एग्जामिनेशन, तो करेक्ट चॉइस है चॉइस डी। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट की सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हैज़ हैव और थर्ड फॉर्म के साथ पहले ये 2 एग्जांपल ये सॉल्व की, उसके बाद हमने फर्दर 5 एग्जांपल को सॉल्व किया और उनके फंक्शंस को डिस्कस किया। जैसे अब मुझे तवक्को है कि इंशाअल्लाह ताला आपको प्रेजेंट परफेक्ट की स्ट्रक्चर में काफ़ी महारत हासिल होगी और अब आपको कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी। तो अजीज़ तलबा तालबात, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की उर्दू में डेफिनेशन देखिए कि माजी करीब में शुरू होने वाले काम को जो अभी तक जारी हो उसका इजहार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से होता है। मिसाल के तौर पे देखिएगा ये एग्जांपल्स कि ये मजदूर 8 घंटे तक काम करता रहा है। दिस लेबरर हैज़ बिन वर्किंग, हैज़ बिन का इस्तेमाल हुआ और आईएनजी की सूरत लगी फॉर 8 आवर्स। मेरा भाई 10 साल तक मेरी मदद करता रहा है। माई ब्रदर हैज़ बिन हेल्पिंग मी फॉर 10 ईयर्स। माँ अपने बेटे का सुबह से इंतज़ार करती रही है। द मदर हैज़ बिन वेटिंग फॉर हर सन सिंस मॉर्निंग। ये आपने ट्रांसलेशन के प्रिंसिपल में ऑलरेडी ये बातें सीखी हुई हैं। मेरे अमीर आदमी 2010 से इस यतीम खाना की माली मदद करता रहा है। द वेल्दी मैन हैज़ बिन डूइंग फाइनेंशियल हेल्प ऑफ दिस ऑर्फनेज, ऑर्फनेज यतीम खाना, सिंस 2010। तो ये देखिए नंबर 5 में क्या ये तलबा सुबह 9 बजे से सबक पढ़ते रहे हैं, क्वेश्चन मार्क था, लफ्ज़ क्या इस्तेमाल हुआ और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा। हैव दीज स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जमा था इसलिए हैव इस्तेमाल हुआ। बीन स्टडीइंग देयर लेसन सिंस 9 AM, और यहाँ पे आप देखें कि ये कारोबार पिछले साल से तनहा नहीं चलाता रहा है और ये नेगेटिव था इसलिए इसमें वैरायटी है। ही हैज़ नॉट बिन, हैज़ के बाद नॉट इस्तेमाल हुआ। ही हैज़ नॉट बिन रनिंग दिस बिजनेस अलोन सिंस लास्ट ईयर। यहाँ आपने एग्जांपल्स को देखिए। अब स्ट्रक्चर के ज़रिए से इसको हम देखते हैं। स्ट्रक्चर विद एग्जांपल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपने अभी एग्जांपल में देखा कि सब्जेक्ट पे हैज़ और हैव, बीन वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी और आखिर में टाइम के लिए सिंस या फॉर का इस्तेमाल। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस है, अगर ड्यूरेशन दौरानिया है तो फिर फॉर है। आई डैश सिंस 5 AM, तो यहाँ से आप देखेंगे कि वॉज प्लेइंग, वर प्लेइंग, हैज़ बिन प्लेइंग, हैव बिन प्लेइंग। स्ट्रक्चर है हमारा हैज़, हैव बिन और आईएनजी। इसका मतलब वाट और वार वाले दोनों चॉइसेस रॉन्ग हैं। इन दो में से हमने टेकअप करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई है, आई के साथ हमेशा हैव इस्तेमाल होता है, लिहाजा सी इज़ रॉन्ग एंड डी चॉइसेस हैव बिन प्लेइंग। द चाइल्ड डैश क्राइंग फॉर 2 आवर्स, ये ड्यूरेशन था इसलिए फॉर इस्तेमाल हुआ। ये पॉइंट ऑफ टाइम था इसलिए सिंस इस्तेमाल हुआ। ऑप्शन इज वॉज, हैज़ बिन एंड विल बी। आईएनजी की फॉर्म ऑलरेडी मौजूद है। अब हमें इसमें हैज़ बिन या हैव बिन की ऑप्शन लगानी है। यहाँ पे हैज़ बिन की ऑप्शन है, एग्जैक्ट ऑप्शन है सी। अब मोर एग्जांपल्स। आई स्टडीइंग हेयर सिंस 2020 यानी 2020, तो हैज़ बिन, हैव बिन, एम और वॉज, क्योंकि सिंस फॉर का इस्तेमाल है इसलिए एम और वॉज इनएक्यूरेट हो गए, रॉन्ग हो गए। हमारे पास अब 2 ऑप्शन हैं, आई के साथ हैज़ नहीं आ सकता, बी चॉइस है हैव बिन। द फार्मर हैज़ बीन डैश द क्रॉप फॉर 4 आवर्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे फार्मर सिंगुलर है, हैज़ बिन दिया हुआ है, अब आईएनजी की फॉर्म आएगी। हार्वेस्ट, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टेड, नन ऑफ दीज, तो करेक्ट चॉइसेस आईएनजी वाला, दैट इज बी। इट ब्लैंक रेनिंग सिंस मॉर्निंग, आईएनजी की फॉर्म दी हुई है। हमें यहाँ पे अब यहाँ से स्ट्रक्चर के मुताबिक हैज़ बिन या हैव बिन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ आप देखिएगा रेन्ड, रेनिंग, रेन, हैज़ बिन और हैव बिन। इट जो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, ज़्यादा सी चॉइस है हैज़ बिन। इट हैज़ बिन रेनिंग। आई डैश
फॉर यू सिंस 8 AM, आई एम वेटिंग, वॉज वेटिंग, वेटेड, हैव बिन वेटिंग। यस, वेरी क्लियर अब आपको कि सिंस फॉर दिया हुआ है, इसलिए डी चॉइस है, हैव बिन वेटिंग। द डॉक्टर्स एन एफर्ट टू सेव द पेशेंट्स लाइफ फॉर 2 hours। डॉक्टर प्लूरल है और इसलिए यहाँ पे फॉर 2 hours आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, लिहाजा हमें डॉक्टर के साथ हैव वाला चॉइस आएगा और आईएनजी आएगी, तो हैव और आईएनजी, डी चॉइसेस, हैव बिन मेकिंग एन एफर्ट। जी तलबा तालबात, यहाँ हमने 4 टेंसेस की मश्क की है और इस मश्क में हमने प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के हिसाब से प्रेजेंट में वर्ब की सूटेबिलिटी या करेक्ट चॉइस ऑफ वर्ब का कैसे इंतखाब करना है या खुद से राइट अप करना है, तो किस तरह से दुरुस्त वर्ब में लिखना है, इसके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू की है, एग्जाम्पल्स दी हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन और उसके फंक्शंस को डिस्कस किया है। अब आखिर में हम आपके लिए यहाँ एक एक्सरसाइज दे रहे हैं और हमने हर चॉइस के साथ आंसर भी दिया है। आप अब ऐसा करेंगे कि पहले खुद से ऑप्शंस जो है वो लेंगे, आंसर लिखेंगे और फिर आप उस आंसर को दिए गए आंसर के साथ वेरीफाई करेंगे कि क्या आंसर आपका दुरुस्त है या नहीं है। आइए मैं आपको बोर्ड में उसको रिफ्लेक्ट करता हूँ, दिखाता हूँ कि हमने उसको कैसे लिया और आपने उसको इसी तरह से टेकअप करके एक्सरसाइज को हल करना है। और इसके साथ ही हमारा आज का प्रेजेंट टेंसेस में वर्ब के चॉइस एंड करेक्ट सिलेक्शन का चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। अगली वीडियो में हम पास्ट टेंसेस में वर्ब की कैसे इस्तेमाल है और उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, और हमें माजी में जब भी किसी चीज़ के बारे में लिखना है, माजी की किसी चीज़ के बारे में बयान करना है, तो उसके लिए पास्ट का सहारा लेते हुए एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है, राइट अप कैसे करना है, वर्ब का सही चॉइस क्या करना है, पास्ट के एक्शंस की आपस में रिलेशन कैसे करनी है, यह हमारी अगली वीडियो में आएगा। इस वीडियो में अभी मैं आपको रुखसत होने से पहले बताऊंगा कि ये आपने इसको सॉल्व कैसे करना है और फिर अगली वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। तो इसमें आप देखें कि हमने एक सेंटेंस दिया है, फिर उसके साथ 4 चॉइसेस दिए हैं और ये चॉइसेस अब आपको ऑल द 4 प्रेजेंट टेंसेस को सामने रख के दिए हैं, लिहाजा आपने तमाम प्रेजेंट टेंसेस को सामने रखना है। जैसे देखिए द सन डैश इन द ईस्ट, ये आलमगीर सच्चाई है, तो जब आलमगीर सच्चाई आएगी तो प्रेजेंट में आप किसी और ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे जाएंगे, लिहाजा करेक्ट आंसर इज ए और यहाँ पे ए आंसर इसका दिया हुआ। तो आपने चारों टेंसेस के फंक्शंस को सामने रख के स्ट्रक्चर पे जाना, जैसे हमने यहाँ इसको किया। अब आप इस सेंटेंस को देखिए, ही डैश हेयर सिंस 1970। ये सिंस 1970 ने आपको बताया कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के चॉइस पे जाना है और उसमें आपके माइंड में होना चाहिए स्ट्रक्चर कि हैज़ बिन या हैव बिन और थर्ड और आईएनजी की फॉर्म इस्तेमाल हुई है, लिहाजा आप देखेंगे कि कहाँ ये ऐसे हुआ है, ये ए चॉइस है और आप देखेंगे ए चॉइस है। तो यहाँ आपने तमाम 4 टेंसेस के फंक्शंस को सामने रख के चॉइस किया, यहाँ भी उसका चॉइस किया। यहाँ आंसर प्रेजेंट इंडेफिनिट था, यहाँ आंसर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था। यहाँ आप देखिए सिंस इस्तेमाल हुआ, यहाँ भी वही चॉइस होगा और आप देख रहे हैं डी चॉइस है, हैज़ बीन स्लीपिंग। नेक्स्ट में आप देखिए द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ इज क्राइंग वॉज क्राइंग। अब नाउ है, इस वक्त मौजूदा लम्हा की बात हो रही है और कंटिन्यूस सेंस का तासुर है। हमने चारों टेंसेस को माइंड में रखा तो हमारा आंसर फिर एक ही तरफ गया, द बेबी इज क्राइंग, वॉज क्राइंग भी नहीं हो सकता, हैज़ क्राइड भी नहीं हो सकता। तो 7 में आई डैश यू सिंस मंडे, सिंस मंडे आ गया, कोई और चॉइस हो नहीं सकता, तो ये आई है तो ज़ाहिर है हैव का चॉइस आएगा। आपने देख लिया सी का चॉइस है। आई है यहाँ पे हेयर फॉर 2 hours, फॉर 2 hours आ गया, तो ये भी उसी टेंस में
इस्तेमाल होगा। जहाँ हैव बिन वेटिंग का चॉइस है, आपने देखा सी का। शी डैश हर वर्क हर कैट अब वेरी मच, और उसकी हैबिट है भाई, वो अपनी बिल्ली से बहुत मोहब्बत करती है। हैबिट है तो प्रेजेंट टेंस है, शी है तो ऐसा आएगा, लिहाजा सी चॉइस है। ये हमने 7 मैंने आपके सामने दिए हैं, बाकी भी इसी तरह ही हैं, सबके साथ हमने आंसर दिए हुए हैं। तो लिहाजा आप खुद से बाकी को सॉल्व करें और इस तरह से आप इंशाल्लाह प्रेजेंट टेंसेस में अबूर हासिल करेंगे और वर्ब की करेक्ट रिकग्निशन में, चॉइस में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। खुदा हाफिज़।